कहा जाता है वो नेता ही क्या जो चुनाव लड़ने की ना सोचे। हर नेता का सपना होता है कि वो चुनाव लड़े और जीते भी, और आखिर में बात पार्टी के टिकट पर आकर अटक जाती है। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी समाज अपनी ताकत दिखाने में जुट गए। पहले ठाकुर समाज, फिर कुर्मी, उसके बाद लोधी और अब गुर्जर समाज द्वारा बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी में जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही है। तमाम दल और उनके नेता जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मेरठ के किठौर क्षेत्र में अब गुर्जर समाज की एक बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने भाग लिया और बीजेपी से बड़ी मांग कर दी। गुर्जर समाज ने इस महापंचायत के जरिए मांग उठाई कि इस किठौर विधानसभा से गुर्जर समाज से आने वाले किसी नेता को ही टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में गुर्जर समाज का प्रभाव ज्यादा है। मतलब किठौर में गुर्जर निर्णायक भूमिका में है। ये पंचायत बीजेपी नेता देवेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस महापंचायत में 46 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया और पंचायत में बकायदा पगड़ी पहनाकर देवेंद्र गुर्जर को चुना गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें ही बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाना चाहिए। किठौर विधानसभा के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र गुर्जर को बकायदा पंचायत के जरिए न सिर्फ नेता चुना गया, बल्कि ये भी कहा गया कि किसी बाहरी को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदेश साफ है कि गुर्जर समाज की तरफ से बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि गुर्जर समाज का ही नेता को टिकट दिया जाना चाहिए। समाज की पंचायत में अपने नाम के ऐलान को लेकर उत्साहित नेता ने इस विधानसभा सीट पर राजनीतिक गणित भी बताया। महापंचायत के बाद देवेंद्र गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करी और कहा कि किठौर विधानसभा में मुस्लिम के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा आबादी है तो वो गुर्जर समाज की है, लिहाजा गुर्जर समाज के नेता को ही टिकट मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए वो आने वाले दिनों में सर्व समाज की भी एक पंचायत करने वाले हैं। मतलब साफ है कि अब की बार गुर्जर समाज शांत नहीं बैठने वाला। जानकारी के लिए बता दें कि मेरठ की किठौर विधानसभा में कहा जाता है कि 1.25 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 42,000 के करीब गुर्जर आबादी है। यहाँ पर वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से है, जिनका नाम शाहिद मंजूर है। शाहिद मंजूर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यवीर त्यागी को 2388 वोटों से हराया था। अंतर तो ज्यादा नहीं था, लेकिन सपा नेता ने ही यहाँ पर जीत हासिल करी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्यवीर त्यागी ही जीते थे। सत्यवीर त्यागी ने शाहिद मंजूर को जीत का चौका लगाने के अरमानों पर पानी फेर दिया था। सत्यवीर त्यागी ने शाहिद मंजूर को 10,822 वोटों से हराया था। कुल मिलाकर 2017 और 2022 के चुनाव में इस सीट पर सत्यवीर त्यागी पर बीजेपी ने भरोसा जताया। इस सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये मेरठ की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शाहिद मंजूर और बसपा के बाबू मुनकाद किठौर क्षेत्र से ही आते हैं। शाहिद मंजूर के पिता मंजूर अहमद भी राजनीति में सक्रिय थे। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। सपा के शाहिद मंजूर 2002, 2007 और 2012 में इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन अब बीजेपी नेता देवेंद्र गुर्जर इस बार यहां से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी उनके इस मांग को पूरा करेगी, क्योंकि ये मेरठ है। यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में सपा के दो नेताओं के बीच ऐसा नजारा पेश हुआ था कि नामांकन के अंतिम दिन एक नेताजी आनन फानन में हवाई जहाज से पहुंचते हैं और उन्हें अपना नामांकन दाखिल करते हैं। दरअसल ये बात लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह का नाम घोषित किया था, बाद में फिर अतुल प्रधान को कैंडिडेट बनाया गया। फिर नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सपा ने फिर बदल किया और सुनीता वर्मा, जो कि पूर्व मेरठ मेयर है, उनको टिकट दे दिया गया। इस बदलाव के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई और सुनीता वर्मा के नामांकन के लिए जरूरी ए और बी फॉर्म को मेरठ पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले ठाकुर, कुर्मी और लो समाज की भी जातीय गोलबंदी की खबरें हैं। पहले ठाकुर समाज की तरफ से कुटुंब परिवार का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर समाज से आने वाले राजा भैया समेत 4 क्षत्रिय विधायक बड़े होटल में जुटे। उससे पहले नोनिया चौहान समाज की भी मीटिंग हुई। फिर ठाकुर समाज के डिनर के बाद कुर्मी समाज की बैठक हुई। फिर उसके बाद उमा भारती के नेतृत्व में लोधी बिरादरी के नेताओं ने भी अपना दम दिखाया और अब गुर्जर समाज ने महापंचायत करके पार्टी से विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर दी है। मतलब साफ है कि यूपी की सत्ता से लेकर बीजेपी संगठन में सब अपनी बढ़ी हुई हिस्सेदारी चाहते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से लेकर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना बाकी है। ऐसे में अलग अलग जातियों की तरफ से ये बैठकें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबको देखते हुए
ये कहा जा सकता है कि अभी से ही मंत्री पद से लेकर टिकट तक को लेकर पार्टी के नेताओं में रस्साकशी शुरू हो गई है। बस अंतिम समय में बाजी कौन मार जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखना होगा कि क्या इस बार किठौर में सियासी खेल बदलता है, क्या बीजेपी गुर्जर समाज की ये ललकार सुनती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि इस बार पार्टी की तरफ से किठौर विधानसभा सीट से देवेंद्र गुर्जर को टिकट दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।